एक कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी कौन? गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। बहन जी कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं बोल रही हूँ रत्ना। रत्ना। हाँ जी। रत्ना जी कहाँ से बात कर रही हैं? आप किस शहर से हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, दिल्ली के दुर्गापुरी शाहदरा। कोई बात नहीं, शाहदरा से। जी बताएं। जी मुझे अपने पति के जन्म पत्री दिखानी है, उसको उनके बारे में पूछना है। क्या नाम है आपके पतिदेव का? गौरव वक्त। गौरव। हाँ जी, गौरव वक्त। अच्छा जी बताइए, उनकी तारीख समय बताइए। जी उनकी तारीख है 1977, 20 अगस्त। समय बताएं। समय 11:30 सुबह के। 11:30 AM। कहाँ का जन्म है? फरीदाबाद। फरीदाबाद। फरीदाबाद हरियाणा है ना? हाँ जी। आपके पतिदेव की कुंडली को जांचते हैं। हाँ जी। अगर इनकी कुंडली सही है तो मकान के पहले कमरे में ही पानी की कोई हाँ जी। व्यवस्था, नल, बोरिंग, टंकी, कुआं, पानी का कोई साधन होना चाहिए। सही है कि गलत? जी हाँ, कमरा तो नहीं है, मकान के पहले में सबसे पहले रसोई है और उसमें पानी की व्यवस्था तो होगी ही। ठीक है। कुंडली ये बताती है जहां पर आप लोग रहते हैं, क्या हाँ आपकी बिल्डिंग के आसपास से दूसरे मोहल्ले की, कॉलोनी की, बिल्डिंग की कोई ना कोई सीमा बदलती है? हाँ जी। हाँ जी, बदलती है। ठीक है। कुंडली ये बताती है कि इनको कमर में तकलीफ और कमर के कारण कोई नस दबने के कारण इनको पैर में तकलीफ होती है या नहीं? हाँ जी, पैरों में अब कुछ दिन से दर्द रहने लगा है। सावधान रहिए, पैरों में इनको तकलीफ ज्यादा परेशान करेगी। दूसरी बात यह है, कुंडली ये बताती है कि ये इस समय पिछले 1 साल से किसी तरह के सुखद परिवर्तन के लिए, अनुकूल परिस्थिति के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, मगर अफसोस की बात, कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही। सही है कि गलत? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो आपके पतिदेव की कुंडली भी बिल्कुल सही है। आप सवाल कर सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? जी मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत करते हैं उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही है। जी और कोई सवाल? बिजनेस है उनका। हाँ जी, बिजनेस है उनका, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उस हिसाब से सफलता नहीं मिल रही और कर्ज दिन पे दिन सर पे होता जा रहा है। बिल्कुल सही बात। देखिए, वर्तमान में इनके ग्रहयोग इनको कर्ज के बोझ तले दबाने के लिए आतुर हैं, परेशान करने के लिए आतुर हैं, और इस समय इनके ऊपर कर्ज बढ़ा रहेगा। अच्छा जी। इससे बचने के लिए इनको स्कूल परिसर में, जो स्कूल कॉलेज का जो प्रांगण होता है, हाँ जी। हाँ जी। उस प्रांगण में इनको थोड़े से काले उड़द शनिवार को लगभग शाम को 4-5 बजे के आसपास एक मुट्ठी काले उड़द स्कूल परिसर में फेंक देने चाहिए। अच्छा जी। ऐसा करने से इनकी परिस्थितियां अनुकूल होने लगेंगी। दूसरी हाँ बात दूसरी बात यह है कि आपके पूजा घर में हाँ जी। रेशम का कपड़ा, हाँ जी। मलमल का कपड़ा जो ग्रे कलर का है या मैरून कलर का है, ऐसा कोई कपड़ा आपके पूजा घर में है क्या? मैरून कलर का है जी। तो ये मैरून कलर का कपड़ा हटा दीजिए, तो आपके पति की मोर देन 80% समस्याएं लगभग लगभग समाप्त हो जाएंगी। उसमें जी नारियल, मतलब नारियल लपेट के हमने रखा हुआ है, तो उसको नारियल से ही हटा दूं मैं? नारियल के साथ हटा दीजिए, मंदिर में भेंट कर दीजिए कहीं। ठीक है जी। तो ऐसा करने से परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। ठीक है जी। और कोई सवाल? हाँ जी गुरुजी, मुझे ये पूछना था, हम इनका जो काम है, एक तो मतलब ये जो मकानों में टाइल लगती है उसका है, हम्म और दूसरा काम जो है वो पानी का है। पानी मतलब घरों में पानी जाता है, बोतलें जाती हैं। हम्म तो अब हमें ये पूछना है कि मतलब दोनों कामों में से कौन सा सही है, इनको सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? देखिए, पानी का काम जहां तक है तो पानी के काम में इनको उन्नति, धन लाभ, सफलता और पानी का काम करके इनको बड़ा संतोष मिलता है, ये तो मानिए।
ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी। और लेकिन टाइल्स के काम में इनको चिड़चिड़ी आती है, बाधाएं आती हैं, हाँ और टाइल्स के काम में मुनाफा भी उतना नहीं दिख रहा इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग। दोनों बातें बिल्कुल हमारी सही सही कह है रहे हैं कि गुरु गलत जी। बताएं? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो गुरु जी आप। यही एक बात है बहन जी हमारी ज्योतिष की, कि हम ज्योतिष के माध्यम से समस्या की जड़ पकड़ते हैं, और जड़ें खोदते हैं और उसमें मठा डाल देते हैं। जड़ें खोद के मठा हाँ डाल दो, दोबारा वो पेड़ नहीं पनपेगा। तो कुंडली ये हाँ जी, हाँ बताती जी, है कि ये टाइल्स का काम इनको जमीन में नीचे दबाने के लिए पर्याप्त है, ये नुकसान में जाएंगे। और अच्छा जी। पानी का काम इनको उठाने के लिए, उछालने के लिए पर्याप्त है, तो इनको पानी का काम करना चाहिए। और हम बता अच्छा रहे हैं जी। कि कुंडली इस बात की अनुमति देती है, और आप उस बात को स्वीकार भी कर रही हैं कि हाँ गुरुजी ये बात सही है, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल नहीं, पानी के काम से तो तसल्ली होती है, लेकिन मतलब नुकसान वो पानी की जो कमाई है वो सारी स्टाइल के काम में चली जाती है, तो मतलब दिन पे दिन डाउन में ही जा रहे हैं, अप नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, आप भी सुन लें और आपके साथ साथ लगभग 300 आदमी जुड़े, वो भी सुन लें कि ज्योतिष से ये पता चला काम दो हैं, और दोनों काम में मुनाफा इनको पानी के काम में हो रहा। क्यों? उसका एक रीजन है, कारण है हाँ जी, इनकी, आपकी कुंडली में पानी से संबंधित मुनाफा, पानी से संबंधित व्यापार में संतोष, उन्नति, सफलता। लेकिन अब पानी का पैसा जो रहेगा वो आप हाँ जी, टाइल्स में लगा दें, ये आपकी गलती है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए। और ये नारियल आपने बांध के 1 आध साल के अंदर रखा, 1 आध साल हो गया क्या? हाँ जी, 1 आध साल हो गया। मैं उज्जैन गई थी, वहां से मुझे वट सावित्री का मंदिर है, तो वहां से मिला था, किसी पंडित जी ने दिया था मुझे, इसको अपने मंदिर में रख देना, वो जब से ऐसे ही रखा हुआ है। देखिए, एक अच्छी बात बताएं आपके साथ साथ और भी हमारे जो दर्शक हैं, हम चाहते हैं वो सभी लाभान्वित हों। हर जगह से हाँ जी, हर जगह से नारियल नहीं लाना चाहिए, हर जगह से मूर्तियां नहीं लेनी चाहिए। हर जगह से हाँ जी, लोगों की एक आदत है बहन जी, कहीं भी किसी भी तीर्थ में जाएंगे वहीं से एक शिवलिंग ले आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, सही बात है, सही कह रहे हो गुरु जी अरे आप। जब आप अपने घर में मान लीजिए शिवलिंग रखे हैं, पूजन कर रहे हैं, फिर आप पशुपतिनाथ नेपाल जाते, वहां से एक शिवलिंग ले आते हैं, तो फिर आपके घर में जो शिवलिंग लगे उनका रखे, उनका महत्व क्या है? हाँ जी, सही सही बात है गुरु जी। फिर उनकी भी तो गरिमा है। फिर आप 2 ले आए, 1 से 2 हो गए तो अशांति शुरू हो जाएगी। इसलिए हम तो कहीं भी जाते हैं दर्शन करने, हम कहीं से कुछ भी नहीं लाते। और कोई पंडित जी लोग बताते भी हैं तो हम उनको कहते कि भैया ये आपको मुबारक है, ले ले बच्चा, तेरा कल्याण होगा। हमने कहा अभी तुम जानते नहीं बच्चा को, चुपचाप अपना काम करो, हम कहीं से कुछ नहीं लाते। नहीं, वो ऐसे ही दिया था, तो आप गुरु जी कहे तो मैं फिर उसको जल प्रवाहित कर दूं। जल में प्रवाहित कर दीजिए। रेशम का कपड़ा और रेशम के कपड़ा में बंधा हुआ नारियल आपके पूजा घर में आपके हाँ जी, पतिदेव के लिए बाधा कारक है। और लंबे समय ठीक तक है यह जी। नारियल रखा रहेगा तो आपके पतिदेव का उल्टा पांव फ्रैक्चर हो जाएगा, लंबे समय तक पड़े रहेंगे घर में। अच्छा जी। तो नारियल लाने के बाद इनके उल्टे पांव में दर्द होने लगा हो, या उल्टे पांव में चोट आई हो, तो भी संभव है ऐसा हुआ हो। ऐसा कुछ है क्या, बताइए? नहीं, चोट तो नहीं लगी, सिर्फ पैरों में दर्द रहने लगा है। मतलब हाँ, हो गया 1 डेढ़ साल तो हो गया है इनको पैरों में दर्द। देखिए बहन जी, हमारी ज्योतिष बड़ी विलक्षण है, लोग ऐसा मानते हैं। हमारे ऑफिस में चेंबर में आकर बैठते हैं, अलग से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के लिए लोग नंबर लगाते, लाइन में लगे हैं। लेकिन जब हाँ जी, हाँ। हम उनका फलादेश करते हैं तो वो हिल जाते, कहते ऐसा कैसे हो सकता है। हम कहते यही तो एक विशेषता है भारतीय ज्योतिष की। तो नहीं गुरु जी, हम आपसे मिलने के लिए आ भी रहे हैं जल्दी। आइए, स्वागत है। दूसरा ये कि हमारी बात से आप सहमत हैं कि नारियल रखने के बाद हाँ जी, पतिदेव को पैरों में तकलीफें हुई, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपके बात से। बस गुरु जी इतना ही बता दीजिए कि जो धंधा है वो थोड़ा चल जाए, कर्जा ना हो, बस ज्यादा की जरूरत नहीं, लेकिन कर्जा सर पे ना हो, उससे ज्यादा डर लगता है। देखिए, कर्ज बड़ी खराब चीज है, इज्जतदार आदमी के लिए बड़ा तकलीफ देह होता है। लेकिन हाँ कर्ज जी, कोई शौक से लेता नहीं बहन जी, मजबूरी में कोई लेता है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप तो ऐसा करें कि ये नारियल जल में प्रवाहित कर दें, ठीक है गुरु जी। इसका आप ख्याल रखें।
हाँ जी। बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ऋण मोचन मंगल स्तोत्र हमारे YouTube भविष्यफल चैनल में हमने अपलोड किया, ठीक है जी। उसको दिन भर में एक बार ये सुन लिया करें। ठीक है गुरुजी। लेकिन उसका नियम ये है कि उसको जब भी सुने तो डाउनलोड ना करें। हमने किसी शुभ चौघड़िया में अपलोड किया, उसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। हाँ जी, नहीं मैं सुंदरकांड भी रोज सुनती हूँ सुबह रात को 9 बजे के बाद, वो हाँ, डाउनलोड नहीं कर रही हूँ। बस उसको ऐसे ही सुने, आपको अवश्य लाभ होगा। चलिए, हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप दिल्ली से, हम जबलपुर से। हाँ जी। आप हमारे इस ज्योतिष के कार्यक्रम को 100 में से कितने नंबर देंगे, या आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हैं, ये बता दें। मैं 100% संतुष्ट हूँ गुरुजी। अगर मतलब कुछ परसेंट भी नहीं होती तो मैं शायद आपको फॉलो भी नहीं करती, मैं देखती भी नहीं। मुझे तसल्ली हुई, मैं इसीलिए एक हफ्ते से डेली लगी हुई हूँ इस पे कमेंट करने। हाँ जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कम से कम आपकी आवाज सुनकर लोगों को ये पता चला कि एक हफ्ते से कमेंट कर रही हैं, तब आज कमेंट में नंबर आया। बहुत से लोगों को शिकायत होती है, लेकिन अब मजबूरी है कि सारे के सारे लोगों के कॉल एक साथ लग भी नहीं सकते। थोड़ा धीरज रखें सबकी बात। हाँ जी, नहीं मेरा भी 10 दिन में, कम से कम 10 दिन में लगा है आके नंबर आ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप संतुष्ट हैं, हमको अच्छा लगा। प्रणाम गुरुजी। इसे शेयर करिए, भगवान सुखी रखें। शेयर करते रहिए ताकि अधिक लोग जुड़े। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। धन्यवाद।